हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल एंड रोल ऑफ काउंसलर के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर इंट्रोडक्शन देनी है कि काउंसलिंग क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मीनिंग बता देना, ठीक है। और मैंने भी वही चीज़ लिखी है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि स्कूल्स के अंदर अगर आप काउंसलिंग करवाते हो या काउंसलर रखते हो तो आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज हमें पॉइंट्स में लिखना है और उसको फिर एक्सप्लेन करना है। तो पहले मैं ये रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आराम से समझा दूंगी। काउंसलिंग इज फेस टू फेस मीटिंग फॉर interpersonal relationship of counselor and the counseling in which the counselor who happens to be a person with special training. The counselor should arrange talk illustrated by films and film strips for pupil, teacher, parents, and community group. The rooms should be made attractive as possible to develop his potentialities and resource so that he may function as an independent and self-reliant person capable of making his decision, solving his problem. ठीक है। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो काउंसलर होता है वो जो काउंसली है, यानी जो चाइल्ड है, अगर आप स्कूल के अंदर काउंसलर रूम या काउंसलर बुला रहे हो और उसको हायर कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, काउंसलर और काउंसली के अंदर बिटवीन एक अच्छा रिलेशनशिप बनना चाहिए। काउंसलर एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए और उसके पास सारी फैसिलिटीज, मतलब उसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि रूम्स होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज हो गई, उसके लिए सब कुछ जो उसको काउंसलर को ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें, वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। द हेडमास्टर और प्रिंसिपल शुड टेक अ कीन इंटरेस्ट इन काउंसलिंग सर्विस ऑफ स्कूल एज द लॉयर काउंसल्स द क्लाइंट, सिमिलरली द टीचर काउंसल देयर पीपल एज काउंसलर। सो बेसिकली यहाँ पर टीचर्स की बात की गई है कि जैसे जो प्रिंसिपल है उनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए काउंसलिंग सर्विस के अंदर। मतलब उनको भी डेली रूटीन पे स्टूडेंट को चेक करते रहना चाहिए, उनसे बातचीत वगैरह करते रहना चाहिए, उनको एनालाइज करते रहना चाहिए, बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ जो टीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जैसे लॉयर जो अपने क्लाइंट को काउंसिल करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं जो प्रॉब्लम है, उसी तरीके से टीचर भी एक काउंसलर की तरह काम करता है और टीचर को भी एक काउंसलर की तरह ही काम करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स उनसे खुलकर बता सके, ठीक है। Counseling service is to be organized as per following criteria for making counseling service a grand success in school. So basically क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप काउंसलिंग की बात कर रहे हो स्कूल्स के अंदर, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज, क्या क्या चीज़ें आपके स्कूल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है अ क्वालिफाइड काउंसलर शुड बी अपॉइंटेड। काउंसलर जो होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना है या बच्चों के अंदर से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उनको कैसे सजेशंस देने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम खुल के नहीं बताते, तो उनसे कैसे डील करना है, मतलब ये सारी चीजें कौन नहीं कर सकता है, वो ही कर सकता है जो क्वालिफाइड पर्सन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज है कि क्वालिफाइड काउंसलर होना चाहिए। दूसरा है द काउंसलर शुड बी गिवन अ सेपरेट रूम सो दैट इट विल प्रोवाइड अ एडिक्वेट प्राइवेसी टू हिम। एक सेपरेट रूम अवेलेबल होना चाहिए ताकि उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो। और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं चाहते कि मैं अपनी बात किसी के सामने शेयर करूं, किसी के मतलब दूसरे बच्चों के सामने शेयर करूं या किसी और को बताऊं। तो ऐसे में क्या है कि काउंसलर रूम, अगर काउंसलर वहां पे बैठा रहता है तो वो सीधा अपनी बात जाके आराम से वहां पर बता सकते हैं। इससे उनकी जो है कोई वो किसी और कोई और वो बात नहीं जान पाएगा और वो आराम से उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी। नेक्स्ट है द रूम शुड हैव सफिशिएंट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जैसे जो काउंसलर यूज करते हैं इक्विपमेंट, वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है द रूम शुड हैव एन एडिक्वेट फर्नीचर। फर्नीचर होना चाहिए, वरना फर्नीचर नहीं होगा तो बैठेंगे कहाँ, वो कहाँ उसको बिठा के बातचीत करेगा, नीचे तो बैठेगा नहीं। तो फर्नीचर अवेलेबल
होने चाहिए। नेक्स्ट है द रूम शुड बी मेड अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि जो रूम होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि ताकि बच्चे का जो स्ट्रेस माइंड है वो आसपास देखे तो उसकी जो मतलब उसके मन में कुछ अच्छी सी फीलिंग आए, वो अच्छी सी फीलिंग डेवलप कर पाए, ठीक है। और उसके अंदर बताने की मतलब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सके। इसीलिए रूम को अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि जो भी उसके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है वो रूम में एंटर करे तो उसका जो स्ट्रेस है वो एक तरफ से एकदम से मतलब चला जाए और उसकी जो भी बातें हैं वो काउंसलर को आराम से बता सके। ठीक है। नेक्स्ट है द काउंसलर शुड मेक हिमसेल्फ इजीली अवेलेबल टू पीपल एज एज इज व्हेन एज इज व्हेन नेसेसरी। ओके, तो इसका मतलब है कि काउंसलर हमेशा इजीली अपने मतलब काउंसलर हमेशा होना चाहिए जब भी स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत है तब वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके गया और काउंसलर वहाँ है ही नहीं। या दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मतलब बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके गया और काउंसलर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसकी बात वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में बिजी है, तो वो अपने आप को मतलब वो होना चाहिए। अगर वो स्कूल्स के अंदर आ रहा है तो वो अपने जॉब के प्रति मतलब पूरा ईमानदार रहे, बच्चों के साथ उसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बिल्ड करे, वो अपने काम को अच्छे से करके जाए। ठीक है, उसका काम क्या है? वो बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, गाइड करना है, तो अपने काम से ना भागे। और जब भी बच्चों को उसकी जरूरत हो तो वो अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहाने बना के भाग जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा काउंसलर होना चाहिए जो जब चाहे तब, जब बच्चे को जरूरत हो उसको मतलब जब भी उसको चाहिए कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे कुछ चीजें शेयर करनी है, तो वो वहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द काउंसलर शुड बी मेड वेरी रिसेप्टिव एंड ह्यूमन इन नेचर। मतलब रिसेप्टिव का मतलब होता है कि जो अच्छे नेचर के होते हैं वो उनका अच्छा नेचर होना चाहिए बच्चों के प्रति। अगर बच्चे कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए काउंसलर को। वो उसकी बातों को ऐसे ना दिखाए कि मतलब वो ऐसे ना शो करे कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ, उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस बताते जा। ठीक है, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। उसको बच्चों से फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए, आराम आराम से बात करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत घबरा जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है उनके मन में। तो हमेशा क्या है, काउंसलर को एक अच्छा नेचर शो करना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली नेचर शो करना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए। तो ऐसे नेचर का काउंसलर होना चाहिए वो, जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बात बता रहा है तो एकदम से वो हाइपर हो जाए, शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द काउंसलर शुड टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द स्कूल लाइक बुलेटिन बोर्ड, द असेंबली पीरियड टू पब्लिसाइज द काउंसलिंग सर्विस एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पर्पस। तो जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है जैसे बुलेटिन बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें के ऊपर जैसे बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वो बता सकता है कि इस डेट को मैं मतलब सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप आ सकते हैं, अगर किसी को क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर लिख सकता है। तो ऐसे क्या है, जहाँ जहाँ मतलब स्कूल्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सकता है बच्चों तक कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से उसके पास आए, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें, अपनी क्वेरीज बताएं, उनको सजेशंस मिले। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को जितनी भी फैसिलिटीज उसको मिल रही है उसका पूरा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे काउंसलर। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल एंड हेड मास्टर शुड टेक अ कीन इंटरेस्ट इन काउंसलिंग सर्विस ऑफ स्कूल। तो प्रिंसिपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसको भी देखते रहना चाहिए कि जो काउंसलिंग जो मैंने काउंसलर बैठाया है वो ढंग का है या नहीं। ठीक है, उसको भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि बेटा जो वो काउंसलर मैंने बुलाया है क्या आप उससे मतलब कंफर्टेबल हो, उससे बातचीत कर पा रहे हो, कैसे नेचर का है, क्योंकि बच्चे एग्जैक्टली वही बताते हैं जो वो महसूस करते हैं। ठीक है, तो उनसे ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, हेडमास्टर को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है अगर आप काउंसलिंग सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो स्कूल्स के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अपने स्कूल में काउंसलर को बुला लिया, बिठा लिया, उसको नौकरी पे रख लिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 1-2 महीने के बाद जा रही हूँ पूछ रही हूँ, नहीं।
रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए। इससे क्या है, एक डर भी बना रहता है उसके अंदर कि मुझे अपनी मनमानी नहीं चलानी, बच्चों के साथ किसी तरीके का हेरासमेंट नहीं करना, और जो बच्चे हैं उनसे भी हमें ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाता है कि किस तरीके का टीचर है, क्या है, अच्छे से समझा रहा है या नहीं, मतलब कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ काउंसलर। एक काउंसलर का क्या रोल होता है, ये है इसके अंदर। तो पहला है सोशो इकोनॉमिकल स्किल। स्कूल काउंसलर्स endeavors positive environment and enhance students' ability properly manage the social and emotional demands of their lives. They provide instructions, assist in teaching, counseling programs, core value and learning activities, classroom aimed at social and emotional development. ये क्या है, काउंसलर हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉग्निशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, सेल्फ रेगुलेटर एंड सोशल स्किल। अच्छा, तो जो काउंसलर है वो स्टूडेंट को सोशली और इमोशनली डेवलप होने में मदद करता है। मतलब वो स्टूडेंट को गाइड करता है कि किस तरीके से आपने इमोशन, मतलब जो आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बच्चा इमोशनली मतलब बहुत प्रॉब्लम में है, उसके साथ कुछ हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो उसके अंदर जो है काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बच्चा अपनी बातें उसके साथ डिस्कस करेगा ना, तो डेफिनेटली उसको एक सजेशन प्रोवाइड करेगा काउंसलर कि किस तरीके से उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। तो इमोशनली भी सपोर्ट करता है, सोशली भी डेवलप करता है स्टूडेंट को, ठीक है। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनके जो मतलब उनके अंदर चेंजेस लेकर आता है जो कि बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट की आगे आने वाली लाइफ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनलाइज्ड ग्रोथ। पर्सनलाइज्ड ग्रोथ मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। मान लो कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके गया, तो तब तक वो उसकी पर्सनालिटी तो डिस्टर्ब ही रहेगी ना, वो तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा, और जैसे ही उसको सजेशन मिल जाएंगे वो उस चीज से ओवरकम कर लेगा। तो एक तरीके से काउंसलर वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाएगा, ठीक है, एक अच्छे तरीके से रह पाएगा, अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा, ठीक है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का। यहाँ पर मैंने लिखा है हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, इस साइड में कोने में ना। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा कि काउंसलिंग जो है वो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करता है। वो सोशली बच्चे को हेल्प करता है, इमोशनली हेल्प करता है, साइकोलॉजिकली हेल्प करता है स्टूडेंट को, ठीक है, और मेंटली हेल्प करता है, ताकि वो सिचुएशन से जो भी वो प्रॉब्लम है, वो भी उसके पास इश्यूज वो लेकर आ रहा है, उससे वो बच्चा वो ओवरकम कर पाए, ठीक है। ये चीज है इसके अंदर। Counseling helps the student to grow in positive manner. The student counsel ratio is highly effective when counselor pays special attention to students' need. It helps to help in academics, transition, discipline, proceeding and many more. नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को जो काउंसलर है वो हेल्प करता है कि उसके लिए बेटर डिसीजन वो क्या ले सकता है। मतलब जब बच्चा कंफ्यूज रहता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है करियर रिलेटेड चॉइसेस। जैसे मान लो कोई बच्चा परेशान है कि मुझे करियर में मुझे आगे जाके क्या चूज करना चाहिए, तो अगर वो काउंसलर के पास जाए, वो बोले कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है, ये वाला भी अच्छा लगता है, मुझे क्या लेना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि मुझे अब आगे जाके क्या चूज करना चाहिए जो मेरे लिए बेटर साबित हो सके, ठीक है। तो उसमें काउंसलर हेल्प करता है कि वो हेल्प करेगा इस तरीके से कि आपका ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, आप के ज्यादा नंबर किस में आते हैं, आपको किसी और चीज में तो इंटरेस्ट नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करते हो। ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, और तब जाके वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से काउंसलर जो है वो स्टूडेंट को डिसीजन लेने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू रिस्पेक्ट एवरी डाइवर्सिटीज। अच्छा, अब काउंसलिंग जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है, मतलब हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट करने के लिए आप कह सकते हो प्रोत्साहित करता है, या स्टूडेंट को बताता है कि हर बच्चा इक्वल है और हर बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा आया, कोई दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, और वो दोनों ही बहुत डिस्टर्ब हो गए इमोशनली, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ गए उसके पास,
ठीक है। तो इस तरह वो बच्चे क्या है वो सिखाएगा काउंसलर ना कि आपको एक इस तरीके से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिफरेंट कम्युनिटीज के बच्चे हो लेकिन फिर भी दोनों कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। इस तरीके से आपस में उनका एक अच्छा मतलब आप बोल सकती हो कॉपरेशन की भावना जाती है बच्चों के अंदर, उनका फ्रेंडली नेचर हो जाता है बच्चों में आपस में। तो एक तरीके से बच्चों को इन सारी चीज़ों में भी डेवलप करता है, जैसे जो ये होते हैं ना फ्रेंडली नेचर डेवलप करना, इमोशनली बच्चों को डेवलप करना, इन सब चीज़ों में भी बच्चों को बहुत मदद देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या है ना कि जैसे स्कूल काउंसलर हेल्प एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन कम्युनिटी फॉर स्टूडेंट टू वॉलंटियर एंड वर्क। दिस हेल्प द स्टूडेंट एंड कम्युनिटी एट लार्ज। इन शॉर्ट, स्कूल काउंसलर आर ऑफन लाइसेंस बिटवीन लिखा है मैंने, बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट एंड ऑल्सो सराउंडिंग एरियाज। अब जैसे कोई इशू है, जैसे कोई प्रॉब्लम है और जैसे स्कूल के अंदर या कम्युनिटी के अंदर अब जैसे रैगिंग हो गया, तो रैगिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें काउंसलर क्या कर सकता है, एक जैसे बैनर बूनर बनवा दिए बच्चों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए। इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा और कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करने लगेगी। तो एक तरीके से काउंसलर जो है क्या एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। इसी के साथ साथ वो मैसेज भी शो कर मतलब मैसेज भी दे रहा है बच्चों को कि आपने रैगिंग नहीं करनी है, आपने कॉपरेशन के साथ रहना है। कम्युनिटी में भी एक तरीके की अवेयरनेस फैल गई, ठीक है। तो एक तरीके से एनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प देम टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड देम सजेशन हाउ टू कोप विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स। हाँ, स्टूडेंट को ये हेल्प करता है कि अपनी प्रॉब्लम से आपको कैसे डील करनी है, ठीक है। और अब जैसे कोई बच्चा है उसको मैथ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, और वो बहुत अब परेशान हो गया, मैं तो मैथ्स लूंगा नहीं आगे, पर मैं 10th तक तो पढ़ लूँ। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि उसको काउंसलर के पास जाना पड़ रहा है। अब वो काउंसलर के पास जाता है तो वो बोलता है कि मैंने मैथ्स नहीं लेनी है, मैंने आगे कुछ नहीं करना है, मैं तो आर्ट्स ले लूंगा या हिंदी ले लूंगा या साइंस ले लूंगा, मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूंगा लेकिन मैथ्स नहीं लूंगा, ठीक है। अब वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताता है। काउंसलर क्या है, उसको सजेशंस देता है कि आपको मतलब अभी तो मैथ्स कर लो, ठीक है, एक तरीके से उसको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डील करना है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और आने वाली जो फ्यूचर प्रॉब्लम है उसमें भी उसको हेल्प करता है कि आपने आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, हार नहीं मानना है। उसको वही चीजें तो सिखाएगा कि करेजियस रहो, करेज के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यही सारी बातें दिमाग में डालते हैं बस काउंसलर्स, और तो कुछ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन डीलिंग विद साइको सोशल प्रॉब्लम। साइको सोशल प्रॉब्लम मतलब वही जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन सॉल्विंग इश्यूज विद पीयर। अब जैसे फ्रेंड्स के साथ कोई लड़ाई होगी या झगड़ा हो गया तो उससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, घर में मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, भाई ऐसा भी क्या हो गया तेरे साथ जो तू खाना पीना छोड़ रहा, दोस्त के साथ लड़ाई तो ये बस कल ठीक कर लियो। लेकिन बच्चे इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज से। या दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे बुली करते हैं बच्चे, दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, मजाक करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे क्या है, ये काउंसलर जो है वो एक तरीके से उनको हेल्प करता है कि आप इस चीज से कैसे ओवरकम करो, ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ आप कैसे डील करो, ठीक है। स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ उसको जोक्स वगैरह, काउंसलर क्या करते हैं जोक्स वगैरह सुनाते हैं ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो, उसके माइंड में फ्रेशनेस आए, वो इंटरेस्ट लेने लगे चीजों में, अपना कोर्स पूरा करे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।